हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का डॉक्टर गौरव होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोनोरिया के बारे में। आपको बताएंगे गोनोरिया के कारण और लक्षण, और आपको बताएंगे गोनोरिया की वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से आप गोनोरिया की समस्या से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गोनोरिया एक प्रकार का संक्रमण है जो जनन इंद्रियों में गोनोकोकल बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह रोग स्त्री या पुरुष के साथ सेक्स करने से उत्पन्न होने वाला एक जटिल रोग है। गोनोरिया का बैक्टीरिया गुदा में गुदा मैथुन से ही पहुंचता है। कई बार डॉक्टर की गलती से भी यह रोग स्वस्थ व्यक्ति को हो जाता है। गोनोरिया के रोगी की गुदा का परीक्षण करने के पश्चात डॉक्टर बिना दस्ताने बदले किसी दूसरे रोगी की गुदा का परीक्षण करे तो दस्ताने पर चिपके गोनोरिया के बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति की गुदा में पहुंचकर रोग फैला देते हैं। इस रोग में सेक्स करने पर बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में चले जाते हैं और बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, जिस कारण रोगी को बेचैनी होने लगती है। अब बात करते हैं गोनोरिया के कारणों की। यह नाइजीरिया गोनोराई नामक बैक्टीरिया द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी में पहुंच जाता है। यह रोग सेक्स के द्वारा फैलता है। इसके बैक्टीरिया सदैव गोल या अंडाकार होते हैं। इस बैक्टीरिया को गोनोकोकल भी कहा जाता है। बैक्टीरिया को देखने से ऐसा लगता है मानो दो सेम के बीच पास पास रख दिए गए हों। गोनोरिया से पीड़ित स्त्री या पुरुष के साथ उठने बैठने, खाना खाने या वस्त्र पहनने या फिर सेक्स करने से भी यह रोग दूसरे व्यक्ति को फैल जाता है। अब बात करते हैं गोनोरिया के सिम्टम्स की। गोनोरिया से पीड़ित स्त्री के साथ सेक्स करने के 2 से 7 दिन के बीच पुरुषों में इस रोग के लक्षण पैदा हो जाते हैं। मूत्र मार्ग में जलन होने लगती है। पेशाब करते समय बहुत दर्द होता है। मूत्र मार्ग में सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। इसके दाग रोगी के वस्त्रों पर भी दिखाई दे सकते हैं। रोगी को बार बार पेशाब आता है। कभी कभी पेशाब के बाद खून की बूंदें दिखाई देती हैं। मूत्र मार्ग लाल हो जाता है। कुछ रोगियों में मूत्र मार्ग के आसपास फोड़ा हो जाता है। कभी कभी मूत्र मार्ग और टेस्टिस के आसपास कई छिद्र बन जाते हैं। गोनोरिया से पीड़ित स्त्री के मलद्वार में सूजन और उसके आसपास फोड़े हो जाते हैं। पूरी योनि सूज जाती है। योनि में सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है। पेशाब में जलन और बार बार पेशाब आने की शिकायत हो जाती है। इस रोग से पीड़ित स्त्री अगर गर्भवती हो जाए तो गोनोरिया के बैक्टीरिया प्रसव के दौरान नवजात शिशु में प्रवेश कर जाते हैं। यह बैक्टीरिया विशेष रूप से बच्चे की आंखों में प्रवेश करते हैं, जिससे बच्चे की आंखें सूज जाती हैं और लाल हो जाती हैं। आंखों से पस भी निकल सकता है। इस रोग से ग्रसित स्त्री जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो डॉक्टर तुरंत बच्चे की आंखों में 1% सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं। यह घोल गोनोरिया के बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। प्रसव के समय गोनोरिया के कीटाणु बच्चे की नाक, मुंह, फेफड़ों और मलद्वार में प्रवेश कर सकते हैं। इससे बच्चे को सांस लेने में समस्या हो जाती है। थूक में खून आने की शिकायत पैदा हो सकती है। गोनोरिया के बैक्टीरिया आंखों, मस्तिष्क, हृदय, लीवर और जोड़ों में पहुंचकर विभिन्न तरह के रोग पैदा कर देते हैं। गोनोरिया के बैक्टीरिया जोड़ों में पहुंचकर जोड़ों को नष्ट कर देते हैं। इस रोग से पीड़ित रोगी के जोड़ों में दर्द और जलन शुरू हो जाती है। इस रोग से पीड़ित महिलाओं के कंधे या कोहनी में दर्द होता है। तेज बुखार आ जाता है। हिलने डुलने में जोड़ों में दर्द रहता है। इस रोग में जोड़ों के अंदर पाया जाने वाला पानी गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर उसमें गोनोरिया के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। गोनोरिया के बैक्टीरिया अगर लीवर में पहुंच जाए तो पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है। कंधों में भी दर्द रहने लगता है। सांस लेने में समस्या हो जाती है। खांसने व छींकने में दर्द बढ़ जाता है। रोगी को तेज बुखार के साथ उल्टी भी आती हैं। कभी कभी गोनोरिया के बैक्टीरिया खून में पहुंचकर DGI नामक रोग पैदा कर देते हैं। इस रोग में रोगी के सारे जोड़ों में तेज दर्द होता है। कलाई, उंगलियों, घुटनों और एड़ियों के जोड़ सूज जाते हैं। त्वचा पर फोड़े हो सकते हैं। बैक्टीरिया के हृदय या मस्तिष्क में पहुंच जाने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। पुरुषों में शुरू में दर्द और बेचैनी बनी रहती है। धीरे धीरे पेशाब के साथ पस भी आने लगता है। पेशाब बार बार आता है। यदि ठीक समय पर उपचार न हो तो सिर दर्द, बुखार व धड़कन तेज हो जाती है। पेशाब बूंद बूंद करके आने लगता है और जलन होती है। स्त्रियों में पेशाब करते समय जलन और दर्द होता है। पेशाब बार बार और बूंद बूंद करके आता है। सफ़ेद पानी अधिक मात्रा में आता है। कमर में दर्द रहता है। योनि में अल्सर हो सकता है। लड़कियों में योनि द्वार में इन्फेक्शन हो जाता है।
रोग पुराना हो जाने पर हल्का हल्का जाड़े के साथ बुखार आता है। दोस्तों अब बात करते हैं गोनोरिया के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आप गोनोरिया की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों पहली मेडिसिन है थूजा 200। थूजा 200 गोनोरिया के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर रोगी के टेस्टिस कठोर हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए, रोगी को पेशाब करते समय जलन और दर्द हो, निकलने वाला पदार्थ पतला और नीला हो जाए, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। थूजा 200 पुराने गोनोरिया के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला 200। पल्सेटिला 200 गोनोरिया के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर रोग कई दिन पुराना हो जाए और निकलने वाला पदार्थ गाढ़ा और पीला हो, रोगी के जांघों और पेट में दर्द हो, दर्द पेट के नीचे से जांघ के दाएं या बाएं जाता रहे, रोगी के अंडकोशों में सूजन आ जाए, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। पल्सेटिला 200 गोनोरिया के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है क्लेमेटिस 200। क्लेमेटिस 200 गोनोरिया के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन का उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब मूत्र नली में सिकुड़न पैदा हो जाती है, जिस कारण टेस्टिस और जननांगों पर विशेष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। टेस्टिस कठोर हो जाते हैं और उनमें दर्द होता है, टेस्टिस में सूजन आ जाती है, अंडकोश का केवल एक भाग ही सूजता है, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लेमेटिस गोनोरिया के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी डिजीज या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।